हम लोग यह जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा भारत देश आज़ाद हुआ। लेकिन आज़ादी होने के बावजूद में भी बहुत प्रकार की आज़ादी अभी तक भी नहीं मिल चुका है। जहाँ पर अमीरों की वर्चस्व है वहाँ पर भी निम्न समाजों को लोग अपने संपत्ति और दौलत के आधार पर दबा कर रखते हैं। यह मानवीय अपमान है। इसलिए हमें एक मानवता होने के नाते ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। संविधान सबको भी अपना इच्छा अनुसार से काम करने की आज़ादी और चुनने की अधिकार देता है, लेकिन फिर भी लोग यहाँ संविधान के विरोध में उल्लंघन करते हैं। जिसको जो जिम्मेवारी मिला है वो अपनी जिम्मेवारी और पद का निर्वहन नहीं करते हैं। और यहाँ की भारत को अच्छी तरह विकास न होने के पीछे कारण है कि यहाँ के लोग मानसिक बीमार और ग्रसित हैं। और मानसिक बीमारी ग्रसित होने के कारण यहाँ जातिवाद की जहर है। जातिवाद की जहर होने के कारण यहाँ पर भाईचारा का जो संबंध दिखाई नहीं देता है और एक जाति दूसरे जाति का शिकार हो जाता है। वो जाति के नाम पर लोग आपस में लड़ते रहते हैं और इंसानियत को भूल जाते हैं। लेकिन मैंने ये मानना चाहता हूँ कि यदि किसी इंसान को यदि एक जगह एकत्रित किया जाए और उसे ना कोई पूछा जाए तो क्या किसी में कोई क्षमता है कि क्या उसकी जाति की आकलन किया जा सकता है? प्राकृतिक ने किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है, तो हम सब मानो एक दूसरे के साथ भेदभाव क्यों करते हैं? ये सब करना ये मानवीय अपमान और गलत है। अगर इस राष्ट्र को, इस राज्य को, गांव पंचायत समाज को आगे बढ़ाना है तो पहले हम सबको जिस रूप में इंसान के रूप में जन्म लिए हैं, इंसान स्वतंत्र रूप में जन्म लेता और इंसान स्वतंत्र रूप में मरता है। उसमें न किसी का मंत्र और न किसी का पूजा और पाठ कोई उसे रोक नहीं सकता है। उस प्रकार से हमें जो मानसिक दिमाग में भरा हुआ बुराई है कि वह छोटा है, वह नीच है, वह गरीब है, वह ऊंचा है, पहले ये जानिए कि नीच किसे कहते हैं। पहले ये जानिए कि ऊंच किसे कहते हैं। किसी जाति में जन्म उच्च ले लेने से व्यक्ति ऊंच नहीं हो सकता है जब तक उसकी विचार, धारणा, आचरण जो प्राकृतिक जैसा व्यवहार करता उसके अंदर ऐसा आचरण नहीं हो, तब उस व्यक्ति को ऊंच नहीं, उसे नीच कहते हैं। नीच उसे कहते हैं, आप अभी मैं बताया। उच्च किससे कहते हैं? जिसकी विचारधारा मानवता पर आधारित, सभी पेड़ पशु पक्षी तथा सभी को समान नजरों में देखना वो मानवता है और उच्च विचार है। इंसान जन्म से नीच और ऊंच नहीं होता है। मनुष्य अपने ज्ञान और तर्क के आधार पर श्रेष्ठतम होता है। लेकिन भारत जैसा हमारा विशाल देश, यह एक इसके प्राचीन समय और आज भी से कुछ वर्तमान में जगह जगह दिखाई देता है कि यहाँ की श्रेष्ठता केवल जाति पर आधारित है और यह मानो समाज के लिए खतरा है। जहाँ पर गुणवत्ता नहीं होगा वह कास्टिज्म के आधार पर उसका चयन किया जाएगा, तो जिससे भी ये राष्ट्र के लिए घातक सिद्ध होगा। इसलिए सभी लोग को आपस में सबकी भेदभाव को भूलकर हम आप हमेशा सोचे कि हम वो इंसान हैं, मैं भी इंसान हूँ, उसमें और मेरे में कुछ खास अंतर नहीं है, हम प्राकृतिक के द्वारा बनाए गए हैं। और इस विचार पर हम लोग अमल करें तो हम मायने में आगे बढ़ सकते हैं और इस राष्ट्र को आगे बढ़ने में कोई भी आगे रोक नहीं सकता है। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। हम लोग यह जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा भारत देश आज़ाद हुआ। लेकिन आज़ादी होने के बावजूद में भी बहुत प्रकार की आज़ादी अभी तक भी नहीं मिल चुका है। जहाँ पर अमीरों की वर्चस्व है वहाँ पर भी निम्न समाजों को लोग अपने संपत्ति और दौलत के आधार पर दबा कर रखते हैं। यह मानवीय अपमान है। इसलिए हमें एक मानवता होने के नाते ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। संविधान सबको भी अपना इच्छा अनुसार से काम करने की आज़ादी और चुनने की अधिकार देता है, लेकिन फिर भी लोग यहाँ संविधान के विरोध में उल्लंघन करते हैं। जिसको जो जिम्मेवारी मिला है वो अपनी जिम्मेवारी और पद का निर्वहन नहीं करते हैं।
और यहाँ की भारत को अच्छी तरह विकास न होने के पीछे कारण है कि यहाँ के लोग मानसिक बीमार और ग्रसित हैं। और मानसिक बीमारी ग्रसित होने के कारण यहाँ जातिवाद की जहर है। जातिवाद की जहर होने के कारण यहाँ पर भाईचारा का जो संबंध दिखाई नहीं देता है और एक जाति दूसरी जाति का शिकार हो जाता है। वो जाति के नाम पर लोग आपस में लड़ते रहते हैं और इंसानियत को भूल जाते हैं। लेकिन मैंने ये मानना चाहता हूँ कि यदि किसी इंसान को यदि एक जगह एकत्रित किया जाए और उसे ना कोई पूछा जाए तो क्या किसी में कोई क्षमता है कि क्या उसकी जाति की आकलन किया जा सकता है? प्राकृतिक ने किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है, तो हम सब मानो एक दूसरे के साथ भेदभाव क्यों करते हैं? ये सब करना ये मानवीय अपमान और गलत है। अगर इस राज्य को गांव पंचायत समाज को आगे बढ़ाना है तो पहले हम सबको जिस रूप में इंसान के रूप में जन्म लिए हैं, इंसान स्वतंत्र रूप में जन्म लेता और इंसान स्वतंत्र रूप में मरता है। उसमें न किसी का मंत्र और न किसी का पूजा और पाठ कोई उसे रोक नहीं सकता है। उस प्रकार से हमें जो मानसिक दिमाग में भरा हुआ बुराई है कि वह छोटा है, वह नीच है, वह गरीब है, वह ऊंचा है, पहले ये जानिए कि नीच किसे कहते हैं। पहले ये जानिए कि ऊंच किसे कहते हैं। किसी जाति में जन्म ऊंच ले लेने से व्यक्ति ऊंच नहीं हो सकता है जब तक उसकी विचार धारणा आचरण जो प्राकृतिक जैसा व्यवहार करता है उसके अंदर ऐसा आचरण नहीं हो, तब उस व्यक्ति को ऊंच नहीं, उसे नीच कहते हैं। नीच उसे कहते हैं, आप अभी मैं बताया। उच्च किससे कहते हैं? जिसकी विचारधारा मानवता पर आधारित, सभी पेड़ पशु पक्षी तथा सभी को समान नजरों में देखना वो मनाता है और उच्च विचार है। इंसान जन्म से नीच और ऊंच नहीं होता है। मनुष्य अपने ज्ञान और तर्क के आधार पर श्रेष्ठतम होता है। लेकिन भारत जैसा हमारा विशाल देश, यह एक इसके प्राचीन समय और आज भी से कुछ वर्तमान में जगह जगह दिखाई देता है कि यहाँ की श्रेष्ठता केवल जाति पर आधारित है और यह मानो समाज के लिए खतरा है। जहां पर गुणवत्ता नहीं होगा वह कास्टिज्म के आधार पर उसका चयन किया जाएगा, तो जिससे भी ये राष्ट्र के लिए घातक सिद्ध होगा। इसलिए सभी लोग को आपस में सबकी भेदभाव को भूलकर हम आप हमेशा सोचे कि हम वो इंसान हैं, मैं भी इंसान हूँ, उसमें और मेरे में कुछ खास अंतर नहीं है, हम प्राकृतिक के द्वारा बनाए गए हैं। और इस विचार पर हम लोग अमल करें तो हम मायने में आगे बढ़ सकते हैं और इस राष्ट्र को आगे बढ़ने में कोई भी आगे रोक नहीं सकता है। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। हम लोग यह जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा भारत देश आज़ाद हुआ, लेकिन आज़ादी होने के बावजूद में भी बहुत प्रकार की आज़ादी अभी तक भी नहीं मिल चुका है। जहां पर अमीरों की वर्चस्व है वहां पर भी निम्न समाजों को लोग अपने संपत्ति और दौलत के आधार पर दबा कर रखते हैं। यह मानवीय अपमान है। इसलिए हमें एक मानवता होने के नाते ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। संविधान सबको भी अपना इच्छा अनुसार से काम करने की आज़ादी और चुनने की अधिकार देता है, लेकिन फिर भी लोग यहाँ संविधान के विरोध में उल्लंघन करते हैं। जिसको जो जिम्मेवारी मिला है वो अपनी जिम्मेवारी और पद का निर्वहन नहीं करते हैं। और यहाँ की भारत को अच्छी तरह विकास न होने के पीछे कारण है कि यहाँ के लोग मानसिक बीमार और ग्रसित हैं। और मानसिक बीमारी ग्रसित होने के कारण यहाँ जातिवाद की जहर है। जातिवाद की जहर होने के कारण यहाँ पर भाईचारा का जो संबंध दिखाई नहीं देता है और एक जाति दूसरे जाति का शिकार हो जाता है। वो जाति के नाम पर लोग आपस में लड़ते रहते हैं और इंसानियत को भूल जाते हैं। लेकिन मैंने ये मानना चाहता हूँ कि यदि किसी इंसान को यदि एक जगह एकत्रित किया जाए और उसे ना कोई पूछा जाए तो क्या किसी में कोई क्षमता है कि क्या उसकी जाति की आकलन किया जा सकता है? प्राकृतिक
ने किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है, तो हम सब मानो एक दूसरे के साथ भेदभाव क्यों करते हैं? ये सब करना ये मानवीय अपमान और गलत है। अगर इस राष्ट्र को, इस राज्य को, गांव पंचायत समाज को आगे बढ़ाना है तो पहले हम सबको जिस रूप में इंसान के रूप में जन्म लिए हैं, इंसान स्वतंत्र रूप में जन्म लेता और इंसान स्वतंत्र रूप में मरता है। उसमें न किसी का मंत्र और न किसी का पूजा और पाठ कोई उसे रोक नहीं सकता है। उस प्रकार से हमें जो मानसिक दिमाग में भरा हुआ बुराई है कि वह छोटा है, वह नीच है, वह गरीब है, वह ऊंचा है, पहले ये जानिए कि नीच किसे कहते हैं। पहले ये जानिए कि ऊंच किसे कहते हैं। किसी जाति में जन्म उच्च ले लेने से व्यक्ति ऊंच नहीं हो सकता है जब तक उसकी विचार, धारणा, आचरण जो प्राकृतिक जैसा व्यवहार करता उसके अंदर ऐसा आचरण नहीं हो, तब उस व्यक्ति को ऊंच नहीं, उसे नीच कहते हैं। नीच उसे कहते हैं, आप अभी मैं बताया। उच्च किसे कहते हैं? जिसकी विचारधारा मानवता पर आधारित, सभी पेड़ पशु पक्षी तथा सभी को समान नजरों में देखना वो मनाता है और उच्च विचार है। इंसान जन्म से नीच और उच्च नहीं होता है। मनुष्य अपने ज्ञान और तर्क के आधार पर श्रेष्ठतम होता है। लेकिन भारत जैसा हमारा विशाल देश, यह एक इसके प्राचीन समय और आज भी से कुछ वर्तमान में जगह जगह दिखाई देता है कि यहाँ की श्रेष्ठता केवल जाति पर आधारित है और यह मानो समाज के लिए खतरा है। जहाँ पर गुणवत्ता नहीं होगा वह कास्टिज्म के आधार पर उसका चयन किया जाएगा, तो जिससे भी ये राष्ट्र के लिए घातक सिद्ध होगा। इसलिए सभी लोग को आपस में सबकी भेदभाव को भूलकर हम आप हमेशा सोचे कि हम वो इंसान हैं, मैं भी इंसान हूँ, उसमें और मेरे में कुछ खास अंतर नहीं है, हम प्राकृतिक के द्वारा बनाए गए हैं। और इस विचार पर हम लोग अमल करें तो हम मायने में आगे बढ़ सकते हैं और इस राष्ट्र को आगे बढ़ने में कोई भी आगे रोक नहीं सकता है। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। हम लोग यह जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा भारत देश आज़ाद हुआ, लेकिन आज़ादी होने के बावजूद में भी बहुत प्रकार की आज़ादी अभी तक भी नहीं मिल चुका है। जहाँ पर अमीरों की वर्चस्व है वहाँ पर भी निम्न समाजों को लोग अपने संपत्ति और दौलत के आधार पर दबा कर रखते हैं। यह मानवीय अपमान है। इसलिए हमें एक मानवता होने के नाते ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। संविधान सबको भी अपना इच्छा अनुसार से काम करने की आज़ादी और चुनने की अधिकार देता है, लेकिन फिर भी लोग यहाँ संविधान के विरोध में उल्लंघन करते हैं। जिसको जो जिम्मेवारी मिला है वो अपनी जिम्मेवारी और पद का निर्वहन नहीं करते हैं और यहाँ की भारत को अच्छी तरह विकास न होने के पीछे कारण है कि यहाँ के लोग मानसिक बीमार और ग्रसित हैं और मानसिक बीमारी ग्रसित होने के कारण यहाँ जातिवाद की जहर है। जातिवाद की जहर होने के कारण यहाँ पर भाईचारा का जो संबंध दिखाई नहीं देता है और एक जाति दूसरी जाति का शिकार हो जाता है। वो जाति के नाम पर लोग आपस में लड़ते रहते हैं और इंसानियत को भूल जाते हैं। लेकिन मैंने ये मानना चाहता हूँ कि यदि किसी इंसान को यदि एक जगह एकत्रित किया जाए और उसे ना कोई पूछा जाए तो क्या किसी में कोई क्षमता है कि क्या उसकी जाति की आकलन किया जा सकता है? प्राकृतिक ने किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है, तो हम सब मानो एक दूसरे के साथ भेदभाव क्यों करते हैं? ये सब करना ये मानवीय अपमान और गलत है। अगर इस राष्ट्र को, इस राज्य को, गांव पंचायत समाज को आगे बढ़ाना है तो पहले हम सबको जिस रूप में इंसान के रूप में जन्म लिए हैं, इंसान स्वतंत्र रूप में जन्म लेता और इंसान स्वतंत्र रूप में मरता है। उसमें न किसी का मंत्र और न किसी का पूजा और पाठ कोई उसे रोक नहीं सकता है। उस प्रकार से हमें जो मानसिक दिमाग में भरा हुआ बुराई है कि वह छोटा है, वह नीच है, वह गरीब है, वह ऊंचा है, पहले ये जानिए कि नीच किसे कहते हैं। पहले ये जानिए कि ऊंच किसे कहते हैं। किसी जाति में जन्म
ऊंच ले लेने से व्यक्ति ऊंच नहीं हो सकता है। जब तक उसकी विचार, धारणा, आचरण जो प्राकृतिक जैसा व्यवहार करता है उसके अंदर ऐसा आचरण नहीं हो, तब उस व्यक्ति को ऊंच नहीं, उसे नीच कहते हैं हम। नीच उसे कहते हैं, आप अभी मैं बताया, उच्च किससे कहते हैं, जिसकी विचारधारा मानवता पर आधारित, सभी पेड़ पशु पक्षी तथा सभी को समान नजरों में देखना वो मनाता है और उच्च विचार है। इंसान जन्म से नीच और ऊंच नहीं होता है। मनुष्य अपने ज्ञान और तर्क के आधार पर श्रेष्ठतम होता है। लेकिन भारत जैसा हमारा विशाल देश, यह एक इसके प्राचीन समय और आज भी से कुछ वर्तमान में जगह जगह दिखाई देता है कि यहाँ की श्रेष्ठता केवल जाति पर आधारित है और यह मानो समाज के लिए खतरा है। जहां पर गुणवत्ता नहीं होगा वह कास्टिज्म के आधार पर उसका चयन किया जाएगा, तो जिससे भी ये राष्ट्र के लिए घातक सिद्ध होगा। इसलिए सभी लोग को आपस में सबकी भेदभाव को भूलकर हम आप हमेशा सोचे कि हम वो इंसान हैं, मैं भी इंसान हूँ, उसमें और मेरे में कुछ खास अंतर नहीं है, हम प्राकृतिक के द्वारा बनाए गए हैं। और इस विचार पर हम लोग अमल करें तो हम मायने में आगे बढ़ सकते हैं और इस राष्ट्र को आगे बढ़ने में कोई भी आगे रोक नहीं सकता है। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।